याद ही होगा कि जब एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने से वे एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती है, तब दोनों का आकार एवं माप बराबर होते हैं। हम कहते हैं कि दोनों आकृतियां सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। जैसे इन त्रिभुजों को देखिए, एक के ऊपर एक रखने के बाद हम देखते हैं कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ज्यामिति में दो त्रिभुज की सर्वांग समता की जांच के लिए कुछ प्रतिबंधों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से आज हम SSS प्रतिबंध को समझेंगे। चलिए इसे मजेदार तरीके से समझें। मान लीजिए हमें त्रिभुज ABC, जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर है, का सर्वांगसम त्रिभुज PQR का निर्माण करना है। क्या हम सिर्फ एक संगत भुजा यानी करस्पॉन्डिंग साइड समान रखकर त्रिभुज ABC के सर्वांगसम त्रिभुज PQR का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। सिर्फ एक भुजा AB को PQ के बराबर रखकर हम त्रिभुज PQR अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। चूँकि यहाँ हमें एक अद्वितीय यानी यूनिक त्रिभुज PQR प्राप्त नहीं होता, इसलिए यह कह पाना मुश्किल है कि त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC से सर्वांगसम है या नहीं। इसलिए सिर्फ एक संगत भुजा समान रखकर त्रिभुज ABC का सर्वांगसम त्रिभुज PQR बनाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि हम दो संगत भुजाएं समान रखें तो क्या हम त्रिभुज ABC के सर्वांगसम त्रिभुज PQR का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर भुजा AB को PQ के बराबर रखें और भुजा BC को QR के बराबर रखें तो हम त्रिभुज PQR अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। यानी अब भी एक अद्वितीय त्रिभुज PQR का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए अब भी यह कह पाना मुश्किल है कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC सर्वांगसम है या नहीं। इसलिए दो संगत भुजाएं समान रखकर त्रिभुज ABC का सर्वांगसम त्रिभुज PQR का निर्माण नहीं किया जा सकता। अब चलिए देखते हैं, जब हम तीनों संगत भुजाओं को बराबर रखते हैं तो हमें त्रिभुज ABC का सर्वांगसम त्रिभुज PQR प्राप्त होगा या नहीं। त्रिभुज PQR बनाने के लिए यहाँ हम PQ बराबर AB बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर BC बराबर 4 सेंटीमीटर और PR बराबर AC बराबर 7 सेंटीमीटर लेंगे। सबसे पहले हम PQ बना लेंगे, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब हमें बिंदु R का स्थान ज्ञात करना है, लेकिन प्रतिबंध यह है कि PR बराबर 7 सेंटीमीटर होना चाहिए और QR बराबर 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बताइए हम R का स्थान कैसे ज्ञात करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इसके लिए हम प्रकार का प्रयोग करेंगे। R का स्थान ज्ञात करने के लिए प्रकार में हम 4 सेंटीमीटर दूरी लेंगे और नुकीला सिरा Q पर रखकर चाप खींचेंगे। इस चाप का प्रत्येक बिंदु Q से 4 सेंटीमीटर की दूरी दर्शाता है। फिर हम प्रकार में 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर नुकीला सिरा P पर रखेंगे और पहले चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। प्राप्त बिंदु R होगा, जो Q से 4 सेंटीमीटर पर और P से 7 सेंटीमीटर पर है। अब अगर हम त्रिभुज ABC को त्रिभुज PQR पर रखेंगे तो हम देखते हैं कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, जिसका अर्थ यह है कि दोनों त्रिभुजों का आकार एवं माप बराबर है, यानी कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि एक सुमेलन यानी मैचिंग या करस्पॉन्डेंस के अंतर्गत यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को भुजा 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 यानी साइड 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 प्रतिबंध कह सकते हैं।
इसे संक्षेप में SSS प्रतिबंध कहते हैं। अब यहाँ दो त्रिभुज DEF और त्रिभुज MNO दर्शाए गए हैं। तो क्या अब आप त्रिभुजों के दिए युग्म सर्वांग सम है अथवा नहीं, यह ज्ञात कर पाएंगे? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। हम देखते हैं कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज MNO में DE बराबर MN, EF बराबर NO और DF बराबर MO है, यानी कि इनकी संगत भुजाएं बराबर है। इसलिए SSS प्रतिबंध के अनुसार त्रिभुज DEF और त्रिभुज MNO सर्वांग सम है। अब अगर हम त्रिभुज GHI और त्रिभुज JKL की बात करें तो यहाँ GH बराबर JK है और HI बराबर KL है, लेकिन तीसरी संगत भुजा GI और JL बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ SSS प्रतिबंध का पालन नहीं होता। इसलिए त्रिभुज GHI और त्रिभुज JKL सर्वांग सम नहीं है। अब आपकी SSS प्रतिबंध की समझ बन गई होगी।